सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल एलाइड क्लासेस में। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ा था। उसके ऊपर हमने एक बहुत ही छोटा सा बेसिक क्वेश्चन भी किया था। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बिहाफ पर आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, और जब उनकी एडजस्टमेंट थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं तो वो आपको दिक्कत करते हैं और आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है। तो उस क्वेश्चन को गलत ना हो इसलिए हम आज आपको उन चीजों के बारे में बताते हैं। जैसे कि हमारे पास ये सारी चीजें हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए। एक तो सैलरी, सैलरी टू द पार्टनर, सैलरी जो पार्टनर्स को दी जाएगी, पार्टनर से अलग किसी को नहीं, वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं आती है, हमने पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया था। कमीशन टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स। जैसा कि बच्चों ये सभी 5 टॉपिक हैं आप लोग के, और हम इस सारे के सारे एक वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो इसमें से हम कुछ आज डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो के अंदर, कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर देंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं सैलरी से। सैलरी टू द पार्टनर, सैलरी आपको दो तरीके से गिवन होगी बेटा। नंबर 1 मंथली बेसिस पे, और नंबर 2 आपको गिवन होगी वो आपकी ईयरली बेसिस पे। जब आपको मंथली बेसिस पे होगी यानी आपको हर मंथ की गिवन होगी तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे फुल ईयर के अंदर। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे हम उसको ईयरली बेसिस पे। जैसे आपको सपोज करो एक पार्टनर है जिसको सैलरी दे रखी है 500 पर मंथ, पीएम यानी पर मंथ जो है, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे पूरे साल के लिए। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि जो भी एक्सपेंसेस होंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के हम थ्रू आउट द ईयर के लिए करते हैं, यानी पूरे साल का कैलकुलेट किया जाता है, और तभी वो 31 मार्च में या 31 जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होगा, जो भी आप कंसिडर करोगे उस पे आप उसको ऐड यहाँ शो करोगे। तो ये हो गया आपका बेटा 6000, यानी 500 इंटू 12 6000, ये होगी आपकी पूरे साल की। यानी जब आपको मंथली बेसिस पे गिवन होगी सैलरी तब आप उसको कन्वर्ट करोगे पूरे साल के लिए, लेकिन जब आपको ईयरली बेसिस पे होगी तो उसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी आपको पूरे साल की दी होगी। तो इस कंडीशन में हम उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, ऐसे का ऐसा ही उसको पोस्ट कर देंगे पी एंड एल अकाउंट के अंदर, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। जैसे कि यहां लेते हैं एक ही सैलरी दे रखी है यहाँ पे 12,500 पर एनम, यानी पीए का मतलब हो गया पर एनम, पूरे साल के लिए जो दे रखी है हमें, तो यहाँ पे पूरे साल की बता रखी है सैलरी, तो इस कंडीशन में हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। हम आपको और अच्छे से समझा देंगे, आपको एक क्वेश्चन कराते हैं इसके ऊपर पहले, ताकि आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन ये है देखिए बेटा आपका, ए बी एंड सी ये 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio 2:1. A and B entitled for salary 2,000 per month and 20,000 पर एनम। आपको एक क्वेश्चन गिवन है बेटा कि ए बी और सी ये 3 पार्टनर हैं
जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 और यहाँ पर ए एंड बी, सी को सैलरी नहीं दी गई है, यहाँ पर सिर्फ ए और बी को दी गई है। ए एंड बी एंटाइटल फॉर सैलरी 2000 पर मंथ एंड 20,000 पर annum। तो अगर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी हो ए और बी की सैलरी तो हम किस तरीके से करेंगे? देखिए ए की सैलरी जो दे रखी है आपको 2000 पर मंथ दे रखी है, तो हम इसकी 12 महीने से मल्टीप्लाई करके 12 मंथ से इसकी सैलरी निकल के आएगी 24,000। और बी की सैलरी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो बी की सैलरी आपको ऑलरेडी गिवन है 20,000, तो दोनों की सैलरी होगी, एक की होगी 24,000, एक की होगी 20,000। इज इट क्लियर? आप सब इसी को नोट कर सकते हैं। फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक कमीशन टू द पार्टनर पे चलते हैं। कमीशन टू पार्टनर। कमीशन आपका किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है? कमीशन टू द पार्टनर विल कैलकुलेटेड ऑन द टू वे, दो तरीके से करा जाएगा। एक तो बिफोर चार्जिंग और एक करा जाएगा बेटा आपका आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग में क्या होगा? बिफोर चार्जिंग में जो हमारा फॉर्मूला लगता है वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, और आफ्टर चार्जिंग में जो हमारा फॉर्मूला लगता है वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। देखिए दोनों फॉर्मूले हैं आपके, बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग, ये दोनों ही आपको गिवन है, हमने बताया यहाँ पर आपको। आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको बिफोर चार्जिंग वाले से तरीके से निकालना है कमीशन या आफ्टर चार्जिंग से निकालना है, तो आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा। तो बिफोर चार्जिंग में नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 और आफ्टर चार्जिंग में नेट प्रॉफिट इनटू रेट 100 प्लस रेट, यानी जो रेट हम ऊपर होगा वही रेट हम यहाँ पे नीचे इसमें ऐड कर देंगे आफ्टर चार्जिंग वाली कंडीशन के अंदर। अब इस क्वेश्चन को इस टॉपिक को हम और अच्छे से आपको समझाएंगे इसका क्वेश्चन करने के। देखिए पहले हम आपको क्वेश्चन कराते हैं बेटा बिफोर चार्जिंग वाली कंडीशन का। बिफोर चार्जिंग में देखिए क्वेश्चन जो आपको गिवन होगा, मान लीजिए ए बी एंड सी आर पार्टनर्स sharing profit equally. B is entitled for commission on net profit at the rate 10%. Net profit for the year is 1 लाख। देखिए क्वेश्चन है आपको दे रखा है यहाँ पर कि ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट रेशियो है वो इक्वल है। बी को कमीशन मिल रहा है 10%, किसके ऊपर? नेट प्रॉफिट के ऊपर। ये हमारा नेट प्रॉफिट है और ये हमारा कमीशन का रेट है, मिल किसको रहा है? बी को। सिर्फ हम उसी पार्टनर्स को चीजें देंगे जिस पार्टनर को बोला गया है। जैसे अभी हमने सैलरी में करा था तो सिर्फ ए और बी को थी, इसी तरीके से हमें कमीशन में भी सिर्फ बी के बारे में बात करिए तो बी को ही हम कमीशन देंगे। तो कैसे कैलकुलेट होगा बी का कमीशन? देखिए बी इज कमीशन, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था बेटा अभी, बिफोर चार्जिंग का क्या होता है? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100।
नाउ यहाँ पे हमारा जो रेट दे रखा है बेटा वो है हमारा 10% एंड नेट प्रॉफिट इज 1 लाख। तो 1 लाख तो हमने नेट प्रॉफिट लिया और रेट लिया 10%, तो ये कैलकुलेट हो गया आपका 10,000, यानी बी का जो कमीशन है वो आपका है 10,000। ठीक है बच्चों, आप सब लोग इसी को नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आफ्टर चार्जिंग। नेक्स्ट कंडीशन इज आफ्टर चार्जिंग। यहां बोला गया क्वेश्चन में आपको कि P एंड Q आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio 3:2. Q is entitled for commission on net profit after charging such commission. Q is entitled for commission on net profit after charging such commission 10%. Net profit for the year is 2,20,000. देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। P और Q आपके दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2 है। इसमें Q को कमीशन मिल रहा है। अब देखिए पिछले क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बोला था आपसे कि किस तरीके से आपको कमीशन कैलकुलेट करना है, उसमें सीधे बोल दिया कि कमीशन मिल रहा है आपको, तो उसमें आफ्टर वाली कंडीशन नहीं थी, आपने सिंपल उसको बिफोर वाली कंडीशन से सॉल्व कर लिया। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन है आपको आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी आपको मेंशन है कि आफ्टर चार्जिंग वाली कंडीशन है, तो आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं इन वर्ड से कि हाँ हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पुट करना है, किस कंडीशन से हमें इस क्वेश्चन को करना है। 10% और प्रॉफिट है आपका यहाँ पे 2,20,000। चलिए तो आपको क्यू का कमीशन कैलकुलेट करके दिखाते हैं। देखिए आफ्टर चार्जिंग का जो फॉर्मूला बताया था हमने, क्या बताया था, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो नेट प्रॉफिट है हमारा यहाँ पे 2,20,000 एंड रेट इज 10%, तो 100 प्लस 10। देखिए बच्चों एक चीज और बता रहा हूं, बच्चे यहाँ बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। क्या करते हैं, 0 से 0 काट देंगे, यहाँ से 2 0 काट देंगे, 2200 आपका आंसर दे देंगे, वो गलत है। देखिए आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में जो प्रीवियस क्लासेस थी उसके अंदर ये पढ़ा होगा बॉड मास का रूल। तो सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे, 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 110। तो 20 को इससे डिडक्ट किया, 11 से इसको करा 2, तो ये आपका निकल के आ गया 20,000। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से हम इसको क्वेश्चन को पढ़ाते हैं आपको, और ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर हम आगे बताते हैं आपको। देखिए P एंड Q दो पार्टनर्स है जिनका रेशियो 3:2 है। Q आपका 10% कमीशन के लिए एंटाइटल है, वो भी आफ्टर चार्जिंग वाली कंडीशन से, यानी Q इज एंटाइटल फॉर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन एट द रेट 10%, एंड द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2,20,000। ठीक है बच्चों, अब हमने फॉर्मूला लगाया नेट प्रॉफिट इनटू रेट 100 प्लस रेट। तो नेट प्रॉफिट था हमारा 2,20,000, रेट हमारा 10%, 100 प्लस 10 इसको ऐड करा 110, फिर हमने इसको सॉल्व करा 20,000। ठीक है, ये हमारा आपका आफ्टर चार्जिंग वाले कमीशन वाले तरीके से क्वेश्चन को हमने इसको सॉल्व किया। नाउ बच्चों हम अपने तीसरे टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरफ चलते हैं। इसमें भी आपको कुछ की पॉइंट्स का ध्यान रखना है जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे।
जिसमें कि हमें ध्यान रखना सबसे पहले एडिशनल कैपिटल का। जैसे कि बताया गया, इफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट अलाउ ऑन इट फ्रॉम द डेट एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। एडिशनल कैपिटल जो साल के बीच में कभी पार्टनर ने इंट्रोड्यूस करी है, तो उस पर जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे उतने पीरियड का कैलकुलेट करेंगे जितने पीरियड में वो कैपिटल बिजनेस में रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आपसे ले लेते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 2019 एंड 2020 चल रहा है, यानी जो आपका स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2019 से और एंड हो रहा है 31 मार्च 2020। तो जो पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है वो मान लो 1 जुलाई में लगाई है। कब लगाई है? 1 जुलाई में। तो हम जो उस कैपिटल पे जो एडिशनल कैपिटल है वो जो उसने इंट्रोड्यूस करी है बिजनेस के अंदर, उस पे हम 1 जुलाई 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का ही इंटरेस्ट देंगे इन 9 मंथ्स का। इससे पहले का इंटरेस्ट नहीं देंगे क्योंकि वो कैपिटल आपकी यहाँ इंट्रोड्यूस हुई है और इस समय तक वो बिजनेस के अंदर थी। तो आपको इस पीरियड का ही उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे, इससे पहले पीरियड का इंटरेस्ट नहीं देंगे। दूसरी चीज, इफ कैपिटल इज विड्रॉन बाय पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। कैपिटल विड्रॉ, अगर पार्टनर विड्रॉ कर लेता है कैपिटल अपनी बिजनेस से, जैसे कि हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है 2019-20 जो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक जा रहा है, तो पार्टनर ने जो अपनी कैपिटल विड्रॉ करी है वो 30 सितंबर 2019 में विड्रॉ करी है। यानी वो कितने पीरियड तक रही अपनी बिजनेस के अंदर? वो बिजनेस में रही आपकी 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर 2019 तक, यानी इतने पीरियड, यानी जो 6 मंथ्स हैं, इन वाले 6 मंथ्स का हम उसको इंटरेस्ट देंगे। इससे बाद वाले पीरियड का हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। वो 30 सितंबर से 31 मार्च 2020 तक हम उसको इंटरेस्ट नहीं देंगे, यानी जब तक वो पैसा बिजनेस में रहा तब तक का ही हम उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। एंड द लास्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल। अब आप कहोगे ये क्या नई चीज आ गई ओपनिंग कैपिटल? कैपिटल तो गिवन ही होती है उसमें, अब ओपनिंग क्या है? देखिए आपकी 2 तरीके की कैपिटल होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जो बेसिकली आप लोग ज्यादा पढ़ते हो ओपनिंग और क्लोजिंग। तो बच्चा क्या करता है, कई बार कंफ्यूज हो इतना होता है कि वो आपका क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देता है, लेकिन क्लोजिंग पे हम नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि वो तो एंड की है, जो लास्ट में आई है आपके। आपको जो इंटरेस्ट लगाना है उस पे लगाना है जो आपकी बिजनेस में शुरुआत से, उस साल के शुरुआत से। यानी अगर हम यहाँ देख रहे हैं जो क्लोजिंग कैपिटल आती है वो आती है हमारी 31 मार्च 2020 में आई, और ओपनिंग कैपिटल कौन सी होगी हमारी 1 अप्रैल 2019 में। यानी यहाँ होगी हमारी ओपनिंग कैपिटल और यहाँ होगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल। तो इंटरेस्ट हम इस पे कैलकुलेट करेंगे, इस पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाली कैपिटल हमारी पूरे बिजनेस में रही है ड्यूरिंग दैट पीरियड, और इतने पीरियड का ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट उस पे करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो हम एक आपको फॉर्मूला बताते हैं, एक फॉर्मेट जिससे आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। हमने आपको एक फॉर्मेट बना के दे रहे हैं, रखिए क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल अगर गिवन है तो। जरूरी नहीं होता कि एडिशनल कैपिटल आपको गिवन हो हर बार, अगर गिवन होगी तो आप उसको यूज करोगे, नहीं तो नहीं। और आपको अगर प्रॉफिट है तो आप उसको माइनस कर दोगे, और लॉस है तो उसको आप ऐड कर दोगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका यहां आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल जो आपकी एंड ऑफ द ईयर पे होगी, अगर आपका ईयर 31 मार्च में एंड हो रहा है तो आपका वो क्लोजिंग कैपिटल होगी आपकी। ड्राइंग जो पार्टनर ने विड्रॉ करी है ड्यूरिंग द ईयर,
एडिशनल कैपिटल साल के बीच में कभी इंट्रोड्यूस करी हुई हो, और प्रॉफिट जो हुआ है आपको वो अगर दिया है प्रॉफिट तो माइनस होगा, और लॉस है तो वो ऐड होगा, तो आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से चीजों को समझ में आ जाए। हमने दोनों तरीके के क्वेश्चन यहां लिख रखे हैं। पहले हम पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे बोला था रमेश हैड अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, यानी रमेश की जो कैपिटल है वो 5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2019। इसका ध्यान रखिए बहुत ज्यादा, 1 अप्रैल 2019 को रमेश की कैपिटल है 2,19,000। उसके बाद बोला हुआ है ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 2 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2019, यानी 1 अक्टूबर तक जो रमेश की कैपिटल रही है वो 5 लाख रुपए रही है। कितनी रही है? 5 लाख रुपीज। इंटरेस्ट इस पे बोला गया है 10% कैलकुलेट करने के लिए। एंड टाइम देखिए ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक हमारे पास जो टाइम होता है वो 6 मंथ्स का होगा, यानी जो पहले 6 महीने जो कैपिटल रही है रमेश की वो 5 लाख रुपए रही है। तो उसका देखते हैं हम कैलकुलेट करते हैं, तो 5 लाख के ऊपर 10% और 6 महीने के लिए, तो 6 2 जा 0 0 और 0, इसको डिवाइड कर दो क्या आ गया 25,000। यानी जब तक कैपिटल आपकी 5 लाख रुपीज रही थी बिजनेस के अंदर, तब तक इंटरेस्ट जो निकल के आया है आपका 25,000 6 मंथ का। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद ये कह रहा है कि रमेश ने 2 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिए, यानी कि जो उसकी टोटल कैपिटल बैठी है कितनी बैठी 5 लाख प्लस 2 लाख, कितनी होगी बेटा 7 लाख। यानी ये कब की बात है, ये है आपकी 1 अक्टूबर की बात। अब 1 अक्टूबर के बाद जो नेक्स्ट चेंज आया कैपिटल में आया वो 1 जनवरी को आया है, यानी 1 अक्टूबर से लेके आपका 1 जनवरी तक का जो टाइम है हमारा होता है 3 महीने का। तो यानी 7 लाख रुपए बिजनेस में रहे, कितने महीने के लिए रहे 3 महीने के लिए रहे। टोटल मंथ्स हमारे 12 होते हैं साल में, 3 महीने के लिए रहे। तो 10% अगर हम इसका कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0 चला गया, 3 4 जा और 4 से हमने इसको काटा 1 3 0 7 5 0 यानी 17,500। यानी अब हमने जो कैलकुलेट कर लिया, पहले शुरू में 6 महीने का कैलकुलेट कर लिया, फिर 3 महीने का, फिर उसके बाद कैपिटल में फिर आपके फिगर्स चेंज हो रहे हैं यहाँ पर। फिर उन्होंने क्या करा 1 लाख रुपए कैपिटल विड्रॉ कर ली, यानी अब हमारी जो 1 जनवरी को जो कैपिटल थी वो कितनी थी हमारी 7 लाख थी, उसमें से 1 लाख रुपए रमेश ने विड्रॉ कर ली, तो कैपिटल कितनी बची हमारी 6 लाख रुपए। ये कब की बात है हमारी 1 जन की। और 1 जन से 31 मार्च तक हमारे पास कितने मंथ बचते हैं 3 महीने। तो जो कैपिटल का हम कैपिटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो 6 लाख के ऊपर कैलकुलेट करेंगे 3 मंथ्स का, 3/12। इसको करा हमने 0 0 ये 3 4 जा, इसको से करा 15,000। देखिए था रमेश ही पार्टनर, लेकिन उसने टाइम टू टाइम अपनी कैपिटल को वेरी करा, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने उतने उतने पीरियड के लिए उसका इंटरेस्ट चेंज कर दिया। उसकी कैपिटल चेंज हुई, इसके ब्याज पर हमारा इंटरेस्ट चेंज हुआ। तो हम टोटल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, स्टार्टिंग के 6 महीने का 25,000, उसके बाद 17,500 3 महीने का, उसके अगले का फिर 15,000, सब मिलकर आया आपका 57,500। ये पूरे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया जो आपकी पूरी कैपिटल्स के ऊपर निकाला है हमने। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि रमेश ने बिजनेस के अंदर जो कैपिटल थी उसकी 1 अप्रैल के अंदर वो थी 5 लाख रुपए। वो कैपिटल 6 महीने तक ऐसे ही रहती है, यानी 1 अक्टूबर तक कोई भी चेंज नहीं आता। तो हमने पहले 5 लाख के ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करा, वो आया हमारा 25,000। उसके बाद 1 अक्टूबर को रमेश ने 2 लाख रुपए बिजनेस के अंदर और लगा दी, तो कैपिटल कितनी होगी 5 + 2 7 लाख रुपए की। कब हुई 1 अक्टूबर को। अब 1 अक्टूबर से वो 1 जनवरी तक ऐसे के ऐसे ही रही, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो 1 अक्टूबर से लेके 1 जनवरी तक हमारे पास होते हैं 3 महीने। तो 3 महीने का जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा वो आया हमारा 17,500। उसके बाद रमेश
ने 1 जनवरी को जाके फिर कैपिटल में चेंज करा, उसने उसमें से 1 लाख रुपए निकाल लिए। जब 1 लाख रुपए निकाल लिए 7 लाख में से, तो बचे हमारे पास 6 लाख। तो 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक हमारे पास जो टाइम कैपिटल बची वो हमारी बची 6 लाख। तो टाइम है हमारे पास सिर्फ 3 मंथ्स का, तो उसमें कैलकुलेट करा 15,000। तो ये टोटल पूरे साल की जो रमेश की कैपिटल पे जो इंटरेस्ट बैठेगा वो बैठा 57,500। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर सकते हो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमें ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी है। हमारे पास क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा। ए एंड बी आर पार्टनर had capital balances on 31st March 2020, इस वर्ड को बहुत ध्यान से समझना, 31st March 2020 were 40,000 and 55,000, यानी 31st March 2020 का मतलब क्या हो गया, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी। ये जो डेट है आपकी बता रही है कि क्लोजिंग कैपिटल है आपकी, ये दोनों, ये वाली क्लोजिंग कैपिटल है आपकी ये दोनों। They withdraw 20,000 and 10,000 during the year. ये इन दोनों की ड्राइंग दे रखी है, 20,000 and 10,000, and the profit for the year were ₹70,000. प्रॉफिट गिवन है 70,000, बट यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता तो हम प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं पार्टनर्स में। अब यहाँ 2 पार्टनर है तो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम जो कैलकुलेट करेंगे 10%। जनरली बच्चा इसमें गलती कहाँ करता है, बच्चा इसी को ओपनिंग कैपिटल मान के सॉल्व कर देता है क्वेश्चन को, और वहीं उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। पर्टिकुलर और ए एंड बी दोनों ही पार्टनर्स के हमने नाम दे दिए, क्योंकि दोनों ही निकालनी है हमें। सबसे पहले हमारी क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है हमें, ए की 40,000 है और बी की है 55,000, और उसके बाद उनकी ड्राइंग गिवन है। ड्राइंग को हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसकी 20,000 है ए की एंड बी की है 10,000। उसके बाद हमें प्रॉफिट गिवन है, यहाँ एडिशनल कैपिटल नहीं है तो एडिशनल कैपिटल हम नहीं डालेंगे, अगर दी होती तो इसको हम माइनस कर देते। तो कंफ्यूज मत होना अगर एडिशनल कैपिटल ना दी हो क्वेश्चन में। चलिए मैं इसी वजह से क्वेश्चन कराया, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, एडिशनल कैपिटल नहीं है तो ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी। एडिशनल कैपिटल का कोई कंपल्शन नहीं है कि होगी तभी आप उसको कैलकुलेट कर पाओगे ओपनिंग कैपिटल। एडिशनल कैपिटल नहीं है तो हम इसमें नहीं डालेंगे उसको। अब हम इसमें डालेंगे प्रॉफिट को। प्रॉफिट आपका माइनस होगा और प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 70,000 को दोनों में बराबर इक्वली, 35,000 एंड 35,000, और ये आपके माइनस हो जाएंगे। 60,000 माइनस 35 25,000, 55 65 माइनस 35 30,000, यानी ओपनिंग कैपिटल जो निकल के आ रही है पार्टनर्स की, ए की 25,000 एंड बी की 30,000। तो सबसे पहले हम ए की कैपिटल का कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बोला है हमें 10%, और टाइम हम इसमें नहीं लेंगे क्योंकि ये पूरे साल की है बेटा। मंथ में होती तो हम उसको कैलकुलेट कर लेते, साल में अगर होगा तो हमें मंथ्स लगाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 2500 और बी का हो गया 30,000 10/100 यानी 3,000। ठीक है, मंथ्स में कंफ्यूज मत होना। अगर आपको जैसे मैं इस वाले क्वेश्चन में था तो ये आपकी 6 महीने तक के लिए थी, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 महीने के लिए आपकी 7 लाख होगी थी, फिर 6 महीने 6 लाख होगी थी आपकी 3 महीने के लिए, तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी पूरे साल के लिए तो आप पूरे 12 महीने लगोगे, 12/12 तब भी एक ही आएगा वो, तो इस वजह से शो नहीं करा है इसको। तो मंथ से कंफ्यूज मत होना यहाँ पे टाइम से। चलिए एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। ए और बी दो पार्टनर है, 31 मार्च 2020 को जो उनकी कैपिटल यानी क्लोजिंग कैपिटल है 40,000 एंड 55,000, और उनकी ड्राइंग जो दे रखी है ड्यूरिंग द ईयर इज 20,000 एंड 10,000, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 70,000, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट एट द रेट 10%। तो हमने कैलकुलेट करा क्लोजिंग कैपिटल, ए की 40,000, बी की 55,000, ड्राइंग 20,000 एंड 10,000,
एंड प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, बिकॉज यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं था, इस वजह से हमने इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो इनकी कैपिटल निकल के आई है, ओपनिंग कैपिटल 25,000 एंड 30,000। और उसमें हमने कैलकुलेट करा इंटरेस्ट, तो ए का आया 2500 और बी का आया 3000। ठीक है बच्चों, आज हमने 3 टॉपिक डिस्कस करे, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके पीएनएल एप्लीकेशन के लिए, और मैं समझ सकता हूं कि शायद अब आप लोगों को इसमें कोई डाउट ना रहे, आप कोई सी भी बुक के कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं इजीली से। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।